जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे दिगंबर साधु संतों के चातुर्मास प्रारंभ हो चुके हैं और इसी पावन प्रसंग के निमित्त देश के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के शंकर नगर स्थित डीएवी स्कूल में भी परम पूज्य शुद्धोपयोगी संत सूर्यगच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं 22 जुलाई 2024 को मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्य अति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इन कार्यक्रमों में स्थानीय एवं दूर दराज से आए जिनेंद्र भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धन लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आइए बिना देरी किए हम भी देखते हैं इन धन प्रभावक कार्यक्रमों के अविस्मरणीय दृश्यों को। परम पूज्य शुद्धोपयोगी संत सूर्यगच्छाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से देश की राजधानी दिल्ली के शंकर नगर स्थित डीएवी स्कूल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं दिल्ली के ही विश्वास नगर स्थित विवान बैंक्वेट में मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 एवं 22 जुलाई 2024 को आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के प्रथम दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत पूज्य गुरुदेव के पदविहार के साथ हुई। ढोल नगाड़ों की स्वर लहरियों के मध्य बड़े ही धूमधाम से पूज्य गुरुवर सत्संग का मंदिर जी की ओर प्रस्थान हुआ। इस पद विहार में जैसे जैसे गुरुवर के चरण गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नगर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। विहार के दौरान मार्ग में पूज्य गुरुवर के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे जिनेंद्र भक्तों ने उनका पाद प्रक्षालन और आरती कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। गुरुवर आए नगर हमारे, करते हम सब वंदन है। गुरुवर आए नगर हमारे, करते हम सब वंदन है। कोटि कोटि स्वागत है गुरुवर। मंदिर जी पहुंचने पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ पूज्य गुरुवरों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र को अनावृत कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया। गुरुवर सुन 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 दीप जगाने आए, मन वांछित फल पाए। दीप जगाने आए, मन वांछित फल पाए। दीप प्रज्वलन के बाद बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। तदुपरांत गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संघस्थ आरिका माता जी ने भजन के माध्यम से पूज्य गुरुवर को अपने मंगल भाव अर्पित किए। हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। अच्छा, कौन कौन है यहाँ पर जो ये मानता है कि गुरुदेव ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं, मेरा जीवन धन्य कर दिया? दोनों हाथ ऊपर कीजिएगा और सभी लोगों को मेरे साथ बोलना है। कैसे? अगणित उपकार तेरे ओ मेरे गुरुदेव।
अगणित उपकार तेरे ओ मेरे गुरुदेवा, दो ये वरदान हमें नित करूं तेरी सेवा। अगणित उपकार तेरे ओ मेरे गुरुदेवा। अगली कड़ी में आयोजक समिति ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आदर सत्कार किया। इस बीच पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भी भेंट किए। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्री। जिनवानी माँ तुम हो हमको सबसे प्यारी, ओ जिनवानी माँ। पाद प्रक्षालन आदि के बाद परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज एवं उन्हीं के संघस्थ गुरुवर ने सौभाग्यशाली भक्तों को अष्टमूल गुणों के संस्कार धारण कराए। मेरा शराब पीने का आजीवन त्याग, मांस खाने का, अंडा मछली खाने का आजीवन त्याग, शहद का, शहद में थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ, शहद में किसी आई ड्रॉप्स में है ना, आई फ्लू वगैरह का जो आई ड्रॉप्स आता है उसमें किसी में थोड़ा शहद का उपयोग होता है, तो उसको छोड़ करके खाने का त्याग है। ठीक है, हे गुरुदेव मेरा आजीवन शहद खाने का त्याग। जानते हो शहद का त्याग क्यों करवाते हैं? तो शहद होता है ना, एक बूंद शहद में इतने जीव होते हैं, इतने जीव होते हैं, इतने जीव होते हैं। अगर उसका माइक्रोस्कोप के माध्यम से अगर उसकी स्लाइड बना करके और उसका निर्णय किया जाए तो पता चलेगा। इसलिए आजीवन शहद खाने का त्याग, बड़ फल का त्याग। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने गुरु पूजन आरंभ किया, जिसके अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं एवं बालक बालिकाओं ने भक्ति में नाचते झूमते हुए आचार्य श्री के समक्ष अष्ट द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर स्वयं को कृतार्थ किया। हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियां गूंज रही है। कार्यक्रम में अब समय आया पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से अमृतवाणी श्रवण करने का। परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज ने उदाहरण के माध्यम से भक्तों को गुरु की महत्ता बताई और साथ ही अन्य ज्ञानवर्धक संदेश भी दिए। वास्तव में भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए इससे बड़ा और श्रेष्ठ दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुरु से मिलने का दिन है, गुरु में समाहित होने का दिन है, गुरु में डूबने का दिन है। सच कहें तो गुरु को पाने का दिन है। अगले दिन अर्थात 22 जुलाई 2024 को चातुर्मास 2024 के निमित्त आयोजित मंगल चातुर्मास कलश स्थापना समारोह में जिनेंद्र भक्तों ने सर्वप्रथम श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित किए। तत्पश्चात बैंडबाजों की स्वर लहरियों के मध्य मंदिर जी से विश्वास नगर तक भव्य रथ यात्रा निकाली गई। पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में नगर के विभिन्न मार्गों से निकल रही इस यात्रा में धन की प्रभावना कर रहे श्रद्धालुओं ने नगर के वातावरण को भक्ति में बना दिया। मुनि की हो रही जय जयकार, मुनि की हो रही जय जयकार,
जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, जिनेंद्र दर्शन पावन यात्रा, निकली भव्य पार मुनि की। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जिनेंद्र भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ गुरुवर सत्संग का अभिनंदन किया। इसी दौरान जहां श्रेष्ठी जनों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की, तो वहीं आयोजन समिति ने श्री जम्बू प्रसाद जी जैन व उनकी धर्मपत्नी को पुष्पमाला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस बीच श्री जम्बू प्रसाद जी ने सभी को धर्म के प्रति जागरूक कर अपने मंगल भाव साझा किए। आज वैसे दिगंबर जैन की छह कमेटी अब से 122 साल पुरानी संस्था है, जिसका स्थापना बॉम्बे में की गई थी। हमारे जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे अग्रज थे, उन्होंने किसी भाव से इस संस्था का स्थापना की होगी। और इसको आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज के प्रत्यक्ष में जो आपके सामने हो रहा है, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। और कमेंट्स करने के बाद में हम फिर जाए चुपचाप बैठ जाते हैं। यही प्रक्रिया उस टाइम रही होगी, हो सके इससे बदतर हो, तभी इसकी आवश्यकता पड़ी तीर्थों के उत्थान और उद्धार के लिए। तो हमारे पूर्वजों का जो सोच थी, उस सोच के अनुसार ये तीर्थ कमेटी कार्य कर रही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कार्य एक ही है कि हमारे पुरानी धरोहर, हमारे जिनागम शास्त्र, हमारे धरोहरें, हमारे पुरातत्व के जितने भी स्थान हैं, मंदिर हैं, स्मारक हैं, उनकी सेवा सुरक्षा का करने का कार्य है। जम्बू प्रसाद जी के उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम में पधारे श्री श्रेयांश जी जैन का भी स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात उन्होंने भी सभी के समक्ष अपने विचार प्रकट किए। भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा। भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हमने जब से पूज्य श्री के पास आना शुरू किया, हमने देखा कि परम पूज्य आचार्य विमर्श सागर महाराज ने कभी किसी आग्रह को नहीं किया, हमेशा भगवान महावीर की वाणी का प्रचार और प्रसार किया। इसीलिए आप देखिए कि जीवन है पानी की बूंद, इनकी ये यशस्वी रचना, और इस रचना ने संपूर्ण विश्व में अपना स्थान बनाया। हर व्यक्ति के मुख पर अगर कोई गीत गाया जाता है, कोई भजन गाया जाता है और संसार की असारता का निरूपण किया जाता है, तो जीवन है पानी की बूंद। श्रेष्ठियों के उद्बोधनों के उपरांत समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे अन्य विशिष्ट जनों का आदर सत्कार किया। इस बीच पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र भेंट कर धर्म लाभ अर्जित किया। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में गुरु भक्तों ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर को श्रीफल आदि भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इससे पूर्व ही श्राविका द्वारा भारतीय लोक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। इसी क्रम में संगीतकार ने कार्यक्रम में गीत के माध्यम से गुरु भक्ति का रस खोल दिया और इसी भक्तिमय वातावरण के मध्य जहां जिनेंद्र भक्तों ने पत्रिका का विमोचन किया और फिर पूज्य गुरुवर का पाठ प्रक्षालन एवं श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीष पाया। इस दौरान आयोजन समिति ने कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान भी किया।
राजधानी का भाग्य जगाने आए हैं, कृष्ण नगर में राम हमारे आए हैं। संत भावलिंगी गुरु विमर्श सागर जी हो, संत भावलिंगी गुरु विमर्श सागर जी हमको चौथा काल दिखाने आए हैं, राजधानी का भाग्य जगाने आए हैं। आज कृष्ण नगर में राम हमारे आए हैं। विमोचन भाव के साथ है आज करा, धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया, तन मन आपका धर्म समर्पित। स्वागत सम्मान के उपरांत परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज जी ने चातुर्मास स्थापना हेतु शास्त्र अनुसार विधिवत मंत्रों का उच्चारण किया। अब समय आया पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का। परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महाराज ने भक्तों को 5 चरित्र के विषय में ज्ञान प्रदान करने के साथ ही अन्य ज्ञान उपयोगी संदेश दिए। हमारे जिनायतन हमेशा हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की वृद्धि में कारण होते रहे। हम इन्हें यूं ही दूसरों के लिए ना छोड़ दें। होता ये है कि जब हम ध्यान नहीं देते तो फिर दूसरे लोग वहाँ पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करने लग जाते हैं। निश्चित है मैं यही कहूँगा कि आप लोग सावधान रहिए। जहाँ जहाँ एक मंदिर भी जहाँ स्थापित हो जाता है, एक जन मंदिर जहाँ स्थापित हो जाता है, उस मंदिर के आसपास से बहने वाली हवा वायु न जाने कितने दूर तक के क्षेत्र के लिए पावन और पवित्र करने में कारण बनती है। प्रवचन के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों को कलश स्थापना हेतु पूज्य गुरुवर के समक्ष कलश प्रदान किए गए। पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। समापन बेला में श्री नरेंद्र जी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हर्ष जताते हुए अपने उद्गारों को व्यक्त किया। मैं इतना कहना चाहता हूँ, पूरी दिल्ली जैन समाज हमारे साथ है। अब पूरी दिल्ली जैन समाज का सहयोग है, विशेष तौर पे जमुना पार जैन समाज सारी कमेटियों का, जितने सब साथी हैं उनका बहुत बहुत सहयोग मिला है। उनका बहुत बहुत विशेष धन्यवाद।